शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के सवाल भूपेंद्र हुड्डा ने उठाए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सियानी बिल्ली खंभा नोच रही है। 2023 में ये बिल पास हो चुका है। भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात को फिर से दोहराया। 2023 में भी ये लागू किया जा सकता था। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो निंदा प्रस्ताव लाएंगे, हम उनकी निंदा करेंगे। ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही है। हमने सरकार को बेनकाब करने का काम किया है, लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये बयान दिया है। इसके अलावा गेहूं खरीदी को लेकर के भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार खरीदी में किसानों को उलझा रही है। मंडियों में गेहूं की लिफ्टिंग हो नहीं पा रही, ये भी भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया। 72 घंटे में पेमेंट करने का जो वादा था वो धराशायी हो गया है। किसानों को कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये बयान दिया है। मंडी में किसान और आड़ती दोनों परेशान हैं। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान दिया गया। फिर ये भी उन्होंने कहा कि अगर पोर्टल ही चलाना है तो सरकार की जरूरत क्या है, पोर्टल कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा हम शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी तैयार हैं। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से आज इन तमाम विषयों को लेकर के बयान दिया गया है। तो रोहतक पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां पर उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है, इस जैसी स्थिति में है और इस मुद्दे पर पूरी तरह से बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब वर्ष 2023 में ही ये बिल पास हो गया था तो उसको नोटिफाई क्यों नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी का दौर भी 2022 में समाप्त हो चुका था। ऐसे में सरकार चाहती तो 2023 में इस कानून को लागू कर सकती थी। बिल का विरोध किसने किया? 23 में पास किया, मतलब यूनानिमस, कहीं भी विरोध नहीं हुआ। वुमन बिल का झगड़ा नहीं है, उन्होंने तो 23 में पास हो लिया, यूनानिमस हो लिया। उलझाना चाहते हैं, इसके बाद में दूसरे पास 8 देंगे। इसके पीछे मकसद क्या है? उनसे टालो। जब वे पेश करते हैं तो क्या कहते हैं, कोई संख्या बता रहा है 816, कोई 800, 850, कोई 815, और फिर कहते हैं किसी का इससे किसी के हक पे वो नहीं होगा। अब की क्या बात है, किसी का नुकसान नहीं होगा। नुकसान की क्या बात है? नुकसान की क्या बात है? वुमन को रिजर्वेशन देनी है, उनको दो। 33% की बात हुई है, फौरन दो। इंतजार किस बात की है? और क्या है, उनका तो है ही सिर्फ वो क्या नाम, राजनीति करते हैं, ये वोट की राजनीति। जो बंगाल में आया चुनाव, उसमें तो 35 करोड़ थे लोग, जनसंख्या देश की। 10 करोड़ चले गए पाकिस्तान में। 25 करोड़ में 543 सीट थी। जब 120 करोड़ हो गया, जब भी 543 थी। तो अब क्या तकलीफ है? अब तो ये सिर्फ उलझाने के लिए। जब कास्ट सेंसस पे इन्होंने एग्री किया है तो इंतजार करो उनकी, जिसका जो हक है उसको दो या लागू करो। आज ले आइए, आज अमेंडमेंट ले आए, लागू करें। 543 पे करो। हाँ बिल्कुल तैयार है। 2019 का चुनाव कराओ, 2023 पे कराओ। 90 पे हरियाणा में 30% दो लेडीज को, ध्यान तैयार है देने को। निगम के चुनाव पूरे तैयार है। कॉर्पोरेशन के सिंबल नहीं, मेयर के भी, कॉर्पोरेटर्स के भी। कॉर्पोरेशन का चुनाव सिंबल पार्टी का है और है, वहाँ के लोकल होते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां क्रॉस वोटिंग के बहाने कुमारी सैलजा की ओर से निशाना साधा गया है और प्रभारी और प्रदेश